कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, पहले आज का आनंद उठाओ। आज के बाइबल छंद हैं, भजन संहिता अध्याय 118 पद 24। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। तथा मत्ती अध्याय 6 पद 31 से 34। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आपके पास मौजूद बीमाओं की संख्या यह निर्धारित करती है कि आप कितने डर के साथ जी रहे हैं। गृह बीमा, जीवन बीमा, कार बीमा, यात्रा बीमा, क्रेडिट कार्ड चोरी बीमा, चिकित्सा बीमा, कॉल पर वकील, कुत्ता बीमा और यहाँ तक कि फोन बीमा भी है। मशहूर हस्तियां अपने शरीर के उन अंगों को सुनिश्चित करने के मामले में भी आगे बढ़ गई हैं जिनसे उन्हें पैसा मिलता है। बीमा की एक अन्य व्याख्या है, क्या होगा यदि मेरे साथ यह बुरी घटना घट जाए। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बीमा न लें, क्योंकि कुछ कानून द्वारा आवश्यक है और अन्य स्पष्ट रूप से कहें तो लेना बुद्धिमानी है, लेकिन डर के आधार पर ये निर्णय न लें। एक और संकेत है कि आप डर के साए में जी रहे हैं, वो ये जांचना है कि आपके घर में कितनी अव्यवस्था है। आपके द्वारा जमा की गई अधिकांश चीजें, अगर मुझे भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी तो क्या होगा, श्रेणी के अंतर्गत है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विवेकपूर्ण न बने और हर गर्मियों में अपने सभी सर्दियों के कपड़े बाहर फेंक दें, बल्कि बुद्धिमान बने और कल की कमी के डर से संग्रह न करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, इस पर अपनी नींद बर्बाद न करें या पिएं। लगातार चिंता करते रहने से हम उन अविश्वासियों की नकल करते हैं जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने की ईश्वर की क्षमता पर विश्वास किए बिना प्रतिदिन काम करते हैं। सभी व्यसन चिंता और कल के डर पर आधारित होते हैं। ड्रग्स, सेक्स, भोजन, सोशल मीडिया, टीवी, जुआ या यहाँ तक कि एक जहरीले रिश्ते को जारी रखना किसी न किसी तरह से अस्वीकृति या हानि के डर पर आधारित है। यही कारण नहीं है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। यीशु हमें ऐसी जंजीरों से मुक्त करने और कल के डर के बिना प्रचुर जीवन का आश्वासन देने आए। कल के अत्यधिक भय के साथ जीकर हम आने वाले कल के लिए परमेश्वर की क्षमता, हमारे लिए उसके प्रेम और उस पर हमारे भरोसे को नकार देते हैं। भविष्य के बारे में सोचना और तैयारी करना बुद्धिमानी है, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए जो महान सुख तैयार किए हैं उनका आनंद न लेकर एक अच्छे कल को सुनिश्चित करने की कोशिश में अपना सारा समय, पैसा और स्वास्थ्य खर्च न करें। हम अपने भविष्य की योजना बनाने और उसके बारे में चिंता करने में विशेषज्ञ हैं, लेकिन अधिकांश ने मृत्यु के बाद के जीवन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। पृथ्वी पर जिन प्राकृतिक चीजों की हमें जरूरत है उन पर ध्यान केंद्रित करके हमने ईश्वर की अवज्ञा की है और पहले उसे खोजना भूल गए हैं। हमारे पास अपने जीवन के लगभग हर पहलू के लिए बीमा है, लेकिन हमने मृत्यु के बाद के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बीमा नहीं खरीदा है। यीशु मसीह मरणोत्तर जीवन के लिए बीमा है। यह मुफ्त है और आपके जीवित रहते ही आपको स्वर्ग के सभी लाभ उपलब्ध कराता है। एकमात्र शर्त यह है कि आप उसे अपने एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप शाश्वत राजा, अमर राजा, अदृश्य राजा और यहूदियों के राजा हैं। हे प्रभु, हमें यह विश्वास न करने के लिए क्षमा करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं और हमें किसी भी स्थिति से बचा सकते हैं। हमें कल के बारे में लगातार चिंता करने के लिए क्षमा करें कि हम क्या खाएंगे, पिएंगे या पहनेंगे। अब हम अपने सभी भय और संदेह यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं और बदले में आपकी शांति प्राप्त करते हैं।
हे प्रभु, अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों में आशा लाने में हमारी सहायता करें, जैसा कि आपने हमें सिखाया है। हम भौतिक संपत्ति, वित्त और हमारे भविष्य के बारे में दुनिया की तरह आज चिंतित नहीं होने का निर्णय लेते हैं, ये जानते हुए कि आप हर चीज प्रदान करेंगे। हम कल के लिए चिंता की भावना को रद्द करते हैं और आज को पूरी तरह से जीने का विकल्प चुनते हैं। धन्यवाद कि क्रूस पर यीशु के कार्य के माध्यम से हमारी अनंत काल आपके हाथों में सुरक्षित है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।